हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल सिविल इंजीनियर विद शारिक। इस वीडियो में मैं आरआरबी जे 2024 में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये एग्ज़ाम मैं 2019 में क्वालिफाई कर चुका हूं और अभी मैं दिल्ली जल बोर्ड में एज ए जेई पोस्टेड हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरआरबी जेई की जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। अब हम इस वीडियो में ओनली सीबीटी 1 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि सीबीटी 1 एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितना टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, क्या उसका सिलेबस होता है और किस किस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ती है, कौन कौन सी बुक मैंने इसमें यूज की थी, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम है आपका, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट्स आपको टाइम मिलती है। जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 120 मिनट मिलती है। इसमें आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और ये जो एग्ज़ाम होता है ओनली स्क्रीनिंग नेचर का होता है। ये जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम है ओनली आपको क्वालिफाई करना है, इसके कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कितना है, जनरल के लिए आपका 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। और जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका 2% का और रिलैक्सेशन है। मान लीजिए वो एसटी कैंडिडेट्स है तो उसके लिए आपका 23% आपको लाने जरूरी है। जैसे 100 क्वेश्चंस का है तो जनरल के लिए 40 मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं। ये इससे नीचे अगर कोई आया तो वो क्वालिफाई होगा नहीं और बाकी जो है वो आपकी मेरिट की कट ऑफ लगेगी। अब हम बात करते हैं जो आपके सीबीटी 2 जो जिसका क्वालिफाई होगा, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी का 15 टाइम कैंडिडेट्स वो आपका सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होगा और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैथमेटिक्स जिसे एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का आ रहा है, रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का है और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का है और जनरल साइंस आपका 30 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स के आपका एग्जाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो एग्जाम की तैयारी वो किस तरह से करनी है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जो है वो 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर आपकी है और जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होने वाला वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। अगर बात करें तो यहाँ से 20 अक्टूबर से और आपको जो एग्जाम तक का टाइम आपका 45 डेज है। तो आपको देखिए 45 डेज में अब जिसकी तैयारी पहले से हो चुकी है, जिसने सारा सिलेबस कवर कर चुका है, तो उसके लिए तो सबसे मेन चीज़ है कि इस टाइम आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ आपको वो लगाए। लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 45 डेज में भी आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 45 डेज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 35 एंड 10 डेज। अब इस 35 डेज में आपको क्या करना है, देखिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस जो आपका है, एक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ये आपका सिलेबस है। तो देखिए, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया गया है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, अगर हम इन सभी टॉपिक की बात करें तो टोटल टॉपिक कितने हैं, 19 टॉपिक्स हैं। और जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है उसके अगर सारे टॉपिक की मैं बात करूँ, ये आपके 15 टॉपिक हैं। अगर इन दोनों की टॉपिक की बात करूँ, ये टोटल 34 आपके टॉपिक हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 34 आपके टॉपिक्स हैं, आपको क्या करना है, जो ये 35 डेज है, इस 35 डेज में आपको सारा सिलेबस कवर करना है। टोटल 34 आपके टॉपिक्स है। अगर डेली आप एक टॉपिक भी करोगे तो 35 डेज में आपके टोटली सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरा, फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, ये आपको काम करना है 35 डेज में। सबको क्या करना है, अब मेन चीज़ बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आपको सिलेबस कैसे कवर करना है इज ओनली 35 डेज में। देखिए, उस टाइम पे जो मैंने बुक यूज की थी वो राकेश यादव की बुक की थी, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए भी राकेश यादव की थी, और आपकी जो जीके और अवेयरनेस के लिए मैंने लूसेंट की बुक यूज कर दी। देखिए, मैथमेटिक्स आपका जो है 30 मार्क्स का रहा है, रीजनिंग 25 मार्क्स का और जो जीके है 15 मार्क्स का, तो आपका ये जनरल अवेयरनेस, और 30 मार्क्स का आपका जो जनरल साइंस है जो कि 10th पेज पे आपका बेस्ड है। अब देखिए, मेन चीज़ क्या है, जो टॉपिक्स है इसमें वो रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के हैं।
अगर मैं बात करूँ जीके की और जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें आपको क्या करना है, जो लूसेंट की जो बुक होती है उसमें लास्ट पेजेस पे क्या होता है, वो कॉलम्स बने होते हैं आपके पिंक कलर के, जिसमें आपके सारे नेम दिए जाते हैं कि आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, आपका गवर्नर कौन था, एथलीट्स में था, और आपकी करेंसी वगैरह के बारे में वो सारी चीज़ दिए। तो आपको क्या करना है कि मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे डेली आपको लूसेंट के बाकी के पेज को आपको रीड करना है, और प्लस उसकी वीडियोस कुछ देखनी है जो आपको प्रीवियस ईयर से हेल्प मिलेगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। आपको मैथमेटिक्स का कैसे करना है, देखिए अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो अवेलेबल्स हैं टॉपिक्स की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है हर एक टॉपिक को, जैसे आपका 20 अक्टूबर है, आप आज से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक उठाना है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम की आप यूट्यूब पे वीडियो देखना। वीडियो में आपको जो भी उसमें फॉर्मूलाज बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, वो एक शॉर्ट नोट्स में आपको सब नोट करनी है। फॉर्मूला जो शॉर्ट ट्रिक आपको सब इसमें आपको नोट करनी है। दूसरी चीज़ क्या है, फिर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करने के बाद फिर आपकी जो बुक है, उस बुक्स में आप क्या करें, क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चंस का रिवीजन करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद जो मैंने आपको ये 35 डेज बताए हैं, उस 35 डेज में आपको सिलेबस कवर हो गया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपकी टेस्ट सीरीज। इस 35 डेज में जो टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट इज ओनली वीक में लगाएंगे। ये हर एक वीक में आपको एक टेस्ट सीरीज लगानी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली, और सिलेबस आपको एक एक पॉइंट आपको डेली कवर करना है। अगर आपने कुछ पहले से भी कर रखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा हो तो आप ये चीज़ लगाओगे, क्योंकि आपके पास 35 डेज हैं और इन दोनों को मिला के 34 आपके टॉपिक्स हैं। तो डेली आपको एक टॉपिक कवर करना है, एक रीजनिंग का, एक आपका, एक मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड का, और एक रीजनिंग का। और बाकी टाइम में आपको जनरल अवेयरनेस में जो आपके हैं, जो करंट अफेयर्स में आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देख सकते हैं, इसके नोट्स का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, और आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी जो इस टाइम आपकी जो चल रही है, इसराइल ईरान की लड़ाई चल रही है आपकी, और बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं, ठीक है, और कौन सा क्रिकेट में किसको कौन सी ट्रॉफी मिली है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो सारी चीज़ कई सारे आपको हो गए। प्रीवियस क्वेश्चन से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के आपके टॉपिक होते हैं। तो आप 35 डेज में आपके टोटल ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया, इसकी आप वीडियो से ही कर सकते हैं। लूसेंट बुक के आपके लास्ट के पेजेस देखेंगे, और जो यूट्यूब पे वीडियो आती है हर एक टॉपिक के, उस टॉपिक के बारे में आप उसकी वीडियो देखेंगे। तो डेली आपको 2 से 3 आवर्स जनरल अवेयरनेस और लूसेंट बुक को देने हैं। बाकी के आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक एक टॉपिक आपको कवर करना है, और ये आप वीडियो से करना। वीडियो से जो भी आप उसमें फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक उसमें नोट करनी है। फिर बुक से आप उसको रिवीजन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, और एक वीक में आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टेस्ट आपको जरूर देना है। तो जब 35 डेज में आपके ये सब कंप्लीट हो जाए, तो बाकी के 10 डेज में क्या करना है, 10 डेज में ओनली आपने जो टोटल सिलेबस करा है उसके जो शॉर्ट ट्रिक, आपने जो एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आपको शॉर्ट नोट्स आपको वो रिवीजन करना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और आपको टेस्ट सीरीज डेली लगानी है एग्जाम से पहले, ताकि आपको काफ़ी माइंड मेकअप हो जाए और इन्वायरमेंट ऐसा बन जाए एग्जाम देने के लिए। तो ये आपको 10 दिन में करना है। तो ये 45 डेज अगर आपने अच्छी तरह से सिलेबस कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके देख लिए, टेस्ट सीरीज लगा ली, और जो आपको पूरा सिलेबस, आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू होगा, तो 10 डेज में ओनली आपको शॉर्ट ट्रिक्स के जो आपके नोट्स बनाए थे उसको रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और टेस्ट सीरीज करना है। अगर ये आपने कर लिया तो ईजिली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो बना रखी है अहमदाबाद पर भी, और जोन पर भी बना दूंगा। लास्ट टाइम अगर हम बात करेंगे, तो जो आपकी सीबीटी 1 की जो कट ऑफ गई थी, वो सीबीटी 1 की कट ऑफ जो है मिनिमम आपकी वो 55 से, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ यूआर की, 55 से 75 तक भी गई है कुछ जोन में, जिसमें वैकेंसीज कम थी है कुछ थी। तो आपके आउट ऑफ 100 में से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको टारगेट 75 रखना है। आप 75 रखना, आउट ऑफ 100 में से 75 आपको मार्क्स का टारगेट रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ आपकी ये गई थी कि मिनिमम, जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की और कम थी, और आपके एससी की और भी कम थी। तो जनरल के आपकी 55 अलग अलग जोन होते हैं, जिसकी मैं वीडियो एक दूसरी अहमदाबाद को बना चुका हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, और मैक्सिमम आपकी 45 गई थी। तो ये आपको लाने हैं। तो देखिए आपके जो है मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का है, और रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की है, और जीके
और जनरल साइंस आपकी 15 और 30 मार्क्स की है। तो आप देखिए रीजनिंग में अगर आपकी अच्छी कमांड हुई तो रीजनिंग में ईजिली आप जो है इसमें 20 आउट ऑफ 25 में से 25 भी ला सकते हैं। अब मान लीजिए आप 20 लाएंगे, अगर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो गई, और आपके मैथमेटिक्स में आ गए तो आप 25 ला सकते हैं ईजिली, अगर आपने सारा सिलेबस अच्छी तरह से कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, आपने टेस्ट सीरीज लगा ली। देखिए जनरल अवेयरनेस में थोड़ा ये होता है कि आपने क्या पढ़ा और उसमें कौन सा टॉपिक आ गया, तो फिर भी आप मान लीजिए आपने इसमें आप 8 से 10 के बीच में मान सकता हूँ, या मैं 5 मान लेता हूँ कि हाँ चलिए करंट अफेयर में काफ़ी बड़ा होता है और कोई भी चीज़ पूछ जाती है। लेकिन हाँ जनरल साइंस में आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे से कवर करने के लिए आप इसमें ईजिली आप जो 20 से 25 आराम से ला सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ इसमें आपको 25 आपको लाना है, तो आपका कितना 75 मार्क्स इस तरह से आप इसको ईजिली ला सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया है, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी ग्रेजुएशन चल रही थी, तो कम टाइम था। तो उसी बेसिस पे मैंने जो है ये बुक्स प्रेफर की, और ये लूसेंट की और जो यूट्यूब से उनको टॉपिक को क्लियर किया। तो आप मेन चीज़ आपको सिलेबस कवर कर लिया, फॉर्मूला के शॉर्ट नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज। अगर आपने ये कर लिया तो CBT 1 ईजिली आप क्रैक कर सकते हो अच्छी तरह से। और जिसने पहले से ही जिसकी तैयारी चल रही है, सिलेबस कवर कर चुके हैं, उसके लिए तो और अच्छा है कि वो ओनली रिवीजन करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे और टेस्ट सीरीज करे। जनरली मैंने ये चीज़ देखी है कि आपने सारा टॉपिक क्लियर कर लिया, सब कुछ कर, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, टाइम की स्पीड नहीं बढ़ पाती आपको क्वेश्चन रिजोल्व करने के लिए। मोस्टली दो तरह के स्टूडेंट हो जाते हैं कि आपको एक को तो पूरे क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे को कम आते हैं। लेकिन अगर किसी को पूरे क्वेश्चन सब कुछ आता है, पूरा सिलेबस आता है, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम हुई तो क्या होगा, टाइम कम बचेगा और वो आधे क्वेश्चन टाइम पे नहीं कर पाएगा। और एक की जिसने सिलेबस थोड़ा कम किया लेकिन उसकी स्पीड अच्छी है, तो कम टाइम में वो अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कर सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आपका स्टार्ट होता है MCQ में, तो उस MCQ में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले पूरे एग्जाम से गो थ्रू होना है। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपका क्वेश्चन आए जो आपको आते हो तो उसको तुरंत टिक करके आगे निकल जाइए। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें डाउट है, टाइम लग, उसको आप स्किप कर दीजिए कि उसको बाद में करने का, अगर टाइम मिलेगा तो आप पूरे 100 क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए जो आपको देखते के साथ ही हो रहे हैं। फिर आपने मान लीजिए आपके 90 मिनट है और आपने 60 मिनट में पूरा पेपर साहब चलेगा, फिर आप जो बाकी के 30 मिनट बचे उसमें आप फिर से एग्जाम स्टार्ट दोबारा से करिए। दोबारा से आप देखें जिसमें आपको टाइम लगा तो उनको आप करना स्टार्ट करिए। होता क्या है, आप एक साथ आप स्टार्ट करने लग जाते हैं कोई क्वेश्चन में टाइम टेकिंग, क्योंकि जानबूझ के क्या होता है ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन में आप लग गए तो बाकी क्वेश्चन आप लास्ट में आपके छूट जाएंगे जो आपको आते भी होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका एक यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को ऑन करो जो आपको इजीली आए, फिर पूरे क्वेश्चन पेपर जब आपने पूरा एग्जाम देख लिया, लास्ट का जो टाइम फिर आप स्टार्टिंग से करो जिसमें आपको टाइम लग रहा था, फिर उसको सोल्व करने लगे, ताकि आप जो क्वेश्चन आते एटलीस्ट वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो देखिए ये एक स्ट्रेटेजी है जो CBT 1 को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से ही मैंने भी किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।